हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके चार प्रकार होते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक और इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य जिन वाक्यों में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं वे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर जा रहा होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल और शैल का प्रयोग हम कैसे करते हैं देखते हैं। जब भी हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा यानी आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ यू के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो यानी हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, जब भी हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तो हम शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी अदर केसेस में हम विल का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो हम विल का ही प्रयोग करेंगे। उदाहरण, वह मंदिर जा रहा होगा। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है, हमने ही का प्रयोग किया है। ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो विल का प्रयोग करेंगे तो ही विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है यहाँ जा रहा होगा, जाना गो होता है, गो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया तो गोइंग हो गया। ही विल बी गोइंग। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल। गो के बाद हम टू हमेशा लगाते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया आपको। तो उसके बाद गोइंग के बाद टू लगा दिया और ऑब्जेक्ट हमारा मंदिर है टेम्पल। वह मंदिर जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू टेम्पल। आप विद्यालय जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग टू स्कूल। वह अपना गृह कार्य कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य जिन वाक्यों में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है वे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर नहीं जा रहा होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, वह मंदिर नहीं जा रहा होगा। यहाँ वह हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने विल का प्रयोग किया है। उसके बाद हमने नॉट और बी लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जा रहा होगा, जाना होता है गो जो कि फर्स्ट फॉर्म है तो हमने गो के साथ आईएनजी लगा के गोइंग कर दिया। ही विल नॉट बी गोइंग। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल। वह मंदिर नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू टेम्पल। आप विद्यालय नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी डूइंग हिज होमवर्क। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर जा रहा होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर जा रहा होगा। यहाँ हमें देखना पड़ेगा विल लगाना है या शैल। तो हमारा सब्जेक्ट वह है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने ही के साथ विल का प्रयोग किया है तो हमने विल ही बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जा रहा होगा, जाना होता है गो जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो गोइंग हो जाएगा। तो हमने विल ही बी गोइंग टू टेम्पल जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल। क्या वह मंदिर जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय जा रहे होगे, विल यू बी गोइंग टू स्कूल। क्या वह अपना गृह कार्य कर रहा होगा, विल ही बी डूइंग हिज होमवर्क। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक जिन वाक्यों में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है ऐसे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर नहीं जा रहा होगा, इसमें नहीं का प्रयोग भी हुआ है और ये वाक्य प्रश्नवाचक भी है। क्या वह मंदिर नहीं जा रहा होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है
विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर नहीं जा रहा होगा। अगेन हमने विल का प्रयोग किया है क्योंकि हमारा वह जो सब्जेक्ट है वो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो विल ही बी नॉट लगा दिया हमने। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जा रहा होगा, गो है, जा रहा होना जाना गो है, और जो कि फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया। तो विल ही बी नॉट गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू टेम्पल। क्या वह मंदिर नहीं जा रहा होगा, विल ही बी नॉट गोइंग टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय नहीं जा रहे होगे, विल यू बी नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा होगा, विल ही बी नॉट डूइंग हिज होमवर्क। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग। वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। वे हंस रहे होंगे, दे विल बी लाफिंग। हम खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग। आप पी रहे होगे, यू विल बी ड्रिंकिंग। मैं बोल रहा हूँगा, आई शैल बी स्पीकिंग। वह रो रही होगी, शी विल बी क्राइंग। वह गा रही होगी, शी विल बी सिंगिंग। वह दौड़ रहा होगा, ही विल बी रनिंग। वह नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग। वह नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी ईटिंग। वह नहीं सो रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। वे नहीं हंस रहे होंगे, दे विल नॉट बी लाफिंग। हम नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग। आप नहीं पी रहे होगे, यू विल नॉट बी ड्रिंकिंग। मैं नहीं बोल रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी स्पीकिंग। वह नहीं रो रही होगी, शी विल नॉट बी क्राइंग। वह नहीं गा रही होगी, शी विल नॉट बी सिंगिंग। वह नहीं दौड़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रनिंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, यानी प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। क्या वह जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग। क्या वह खा रहा होगा, विल ही बी ईटिंग। क्या वह सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग। क्या वे हंस रहे होंगे, विल दे बी लाफिंग। क्या हम खेल रहे होंगे, शैल वी बी प्लेइंग। क्या आप पी रहे होगे, विल यू बी ड्रिंकिंग। क्या मैं बोल रहा हूँगा, शैल आई बी स्पीकिंग। क्या वह रो रही होगी, विल शी बी क्राइंग। क्या वह गा रही होगी, विल शी बी सिंगिंग। क्या वह दौड़ रहा होगा, विल ही बी रनिंग। क्या वह नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट बी गोइंग। क्या वह नहीं खा रहा होगा, विल ही नॉट बी ईटिंग। क्या वह नहीं सो रहा होगा, विल ही नॉट बी स्लीपिंग। क्या वे नहीं हंस रहे होंगे, विल दे नॉट बी लाफिंग। क्या हम नहीं खेल रहे होंगे, शैल वी नॉट बी प्लेइंग। क्या आप नहीं पी रहे होगे, विल यू नॉट बी ड्रिंकिंग। क्या मैं नहीं बोल रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी स्पीकिंग। क्या वह नहीं रो रही होगी, विल शी नॉट बी क्राइंग। क्या वह नहीं गा रही होगी, विल शी नॉट बी सिंगिंग। क्या वह नहीं दौड़ रहा होगा, विल ही नॉट बी रनिंग। सो गाइज, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के ये मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं जिसमें कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब इनमें मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं जिसमें सकारात्मक भी हैं, नकारात्मक भी हैं, प्रश्नवाचक भी हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक भी हैं। तो गाइज आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन सा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। हम अपने घर जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग टू आवर होम। वे उनका गृह कार्य नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी डूइंग देयर होमवर्क। क्या वह उसकी कहानी लिख रहा होगा, विल ही बी राइटिंग हिज स्टोरी। मैं अपनी कार चला रहा हूँगा, आई विल बी ड्राइविंग माई कार। वह छत पर बागबानी कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग गार्डनिंग ऑन टेरेस। मैं चैनल पर समाचार प्रसारित कर रहा हूँगा, आई विल बी ब्रॉडकास्टिंग न्यूज ऑन द चैनल। मेरे बच्चे मेरी बात मान रहे होंगे, माई चिल्ड्रन विल बी ओबेइंग मी। क्या वे प्रतिदिन अपने घर के कार्य नहीं कर रहे होंगे, विल दे नॉट बी डूइंग देयर हाउस होल्ड चोर्स डेली। हम यातायात के नियमों का पालन कर रहे होंगे, वी विल बी फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। मैं कल शाम को मुंबई जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू मुंबई टुमारो इवनिंग। सो गाइज प्लीज प्रैक्टिस इट विद योर ओन सेंटेंसेस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज
Like, share and subscribe. Thanks for watching.